प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से आपके सामने रख रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कृष्ण कहने वाले हैं कि मैं समग्र ब्रह्मांड को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतप एषः तु उद्देशत प्रोक्तः विभूतेः विस्तरमयाः। यत् यत् विभूतिमत सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् अवगच्छत्वं मम तेजः अंश संभवम् अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम् एक अंशेन स्थितः जगत्। हे परंतप, मेरे द्वारा कही गई जो दिव्य विभूतियां हैं वो तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में व्यक्त की हुई मेरी दिव्य विभूतियों का सार है। बाकी मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। न अंतः अस्ति मम। तुझे कोई भी दिव्य विभूति का अनुभव हो, उस दिव्य विभूति को तू मेरा कोई अंश समझ ले। तू समझ ले कि मैं इस समस्त ब्रह्मांड को मेरी अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। और है अर्जुन, इससे आगे जानकर तुझे करना क्या है? ये क्या? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि इससे ज्यादा जानकर तुझे करना क्या है। कृष्ण ऐसा कहते हैं क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन की आंख में देख ली होगी परम पद के साक्षात्कार की तमन्ना। अर्जुन परम पद के साक्षात्कार की तमन्ना को व्यक्त करने जा रहा है और अर्जुन की इस परम पद की साक्षात्कार की तमन्ना और कृष्ण के द्वारा कराए जाने वाले परम पद के साक्षात्कार के संबंधित चर्चा गीता का अनुगामी ऐसा 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग करता है, जिसकी चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोहः अयम विगतः मम। मेरे पर अनुकंपा करके, दया करके आपके द्वारा कहे गए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश से मेरा अज्ञान जो है उसका नाश हुआ है। ईश्वर कतई श्रम के बिना प्राप्त होता नहीं है और जो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य यह अनुभव कर सकता है कि ईश्वर उस मनुष्य के प्रति सिर्फ अनुकंपा की वजह से ही उसे प्राप्त हुआ है। और वो जो श्रम था वो तो वो बाधाएं हटाने के लिए था जो उस अनुकंपा को जिलने में विघ्न रूप थी। जिस तरह से घर का द्वार खोलने से घर में अजवास नहीं होता, मगर घर का द्वार खोलने से अजवास को घर में प्रवेशने में विघ्नरूप बनती बाधाएं दूर होती है। महाभारत के युद्ध में पांडव सेना की तरफेण में कृष्ण की अति विशाल सेना को छोड़कर कृष्ण को पसंद करके अर्जुन कृष्ण के प्रति अपने अपार प्यार का प्रूफ दे चुका है और उसी के साथ ही अर्जुन वो तमाम बाधाएं हटा चुका था जो कृष्ण की अनुकंपा, दया, करुणा पाने में विघ्न रूप थी। अर्जुन कृष्ण को अपना प्रिय मित्र मानकर चला है। जीवन के कोई भी पल में अपने उस मित्र के साथ के सामने वो अन्य तमाम को तुच्छ गिनता है। यह बाबत ही साबित करती है कि कृष्ण की अनुकंपा रूपी वर्षा में भिगने के लिए अर्जुन योग्य पात्र है। इसीलिए अर्जुन कहता है मुझ पर अनुकंपा करके। अध्यात्म विषयक उपदेश परम गोपनीय एकांत में आकार लेती चर्चा है। क्यों? क्योंकि वो आत्मगत एकांत में आकार लेती है। प्रेम और अध्यात्म दोनों एकांत चाहते हैं। प्रेम व्यक्तिगत एकांत में दो व्यक्ति को एक बनाते हैं और अध्यात्म आत्मगत एकांत में दो व्यक्ति को शून्य बनाते हैं।
और अब एक अंतिम बात, अर्जुन कह रहा है कि मेरा अज्ञान नाश हो चुका है। अर्जुन कह रहा है कि मैं जान चुका हूं कि मेरी आज तक की जो जो मान्यताएं थी वो सारी गलत थी। अर्जुन कह रहा है इस पल तक जिस मान्यताओं की पृष्ठभूमि पर मैं सोचता आया हूं, उन मान्यताओं की पृष्ठभूमि पर इस पल से मैं अब नहीं सोचूंगा। अर्जुन का अज्ञान नाश हो चुका है, ऐसा अर्जुन कहता है, मगर ज्ञान प्राप्ति के बारे में अर्जुन अभी भी मौन है। और यही तो बात है कि वार्तालाप चालू रहता है। भवा अपि अयौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरतः मया त्वतः कमलपत्र अत्स माहात्म्यं अपि च अव्ययम् एवं एतत् यथा आत्मत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। क्योंकि है कमल नयन, मैं आपके पास से शरीरों की उत्पत्ति और अंत को बहुत विस्तार पूर्वक सुना, आपका अविनाशी महिमा सुना। हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसे कहते हो वैसे ही हो, मगर हे पुरुषोत्तम, मैं उस ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। गीता का जो अब तक का वार्तालाप है वो अर्जुन के अज्ञान को नष्ट कर चुका है। गीता का अब तक का जो वार्तालाप है वो अर्जुन के अब तक की सारी मान्यताओं को नष्ट कर चुका है। कृष्ण ने अर्जुन की वैचारिक पृष्ठभूमि को खेड़ा है, खोदा है, और अब उसमें वो ज्ञान रूपी बीज बोने वाले हैं। यह बात से अर्जुन भी सुपरिचित है। मगर ये जो खेड़ने की जो प्रोसेस थी, उसके दौरान कृष्ण ने अर्जुन को अपना परिचय स्वयं ईश्वर की ओर से दे दिया कि मैं ईश्वर हूं। इस बात से अर्जुन विश्वासमय आश्चर्य का अनुभव करने लगे। यह बात स्वाभाविक है, और इसी वजह से अर्जुन उस विश्वासमय आश्चर्य का समाधान चाहता है। यह वो पल है जब अर्जुन शून्य मनस्क है, और शून्य मनस्क अवस्था पर विश्वासमय आश्चर्य का अगर समाधान न हो तो कायमी अविश्वास पैदा होता है, और अगर समाधान हो तो कायमी श्रद्धा पैदा होती है। अर्जुन की मान्यताओं के आधार पर खड़ी दलीलों का कृष्ण की मान्यताओं के आधार पर खड़ी दलीलों के सामने पराजय हुआ है। यह बात सत्य है, मगर एक नोंदनीय बात है कि अर्जुन की दलीलों का पराजय होने की मूल वजह कृष्ण की स्वयं उपस्थिति है। कृष्ण जैसा अस्तित्व अपने आप में एक विश्वास आता है, मगर श्रद्धा अलग बात है। मान लो अगर कृष्ण इसी पल कुरुक्षेत्र में से हट जाए तो अर्जुन की मान्यताएं पर आधारित दलीलें फिर से अपना सर ऊपर करेगी। क्यों? क्योंकि दलीलों से दलीलों का खंडन कायमी उकेल नहीं है। इसलिए कृष्ण अगर इस पल कुरुक्षेत्र में से हट जाए तो अर्जुन फिर से उल्टी यात्रा करके फिर वहीं पहुंचेगा जहां से उसके विषाद को ज्यादा मजबूत समर्थन प्राप्त होने लगेगा। अर्जुन वापिस न जाए, इसलिए अर्जुन की दलीलों को पराजित करने में कारगर हुई कृष्ण की दलीलों का साक्षात्कार आवश्यक है, और यह साक्षात्कार ही अर्जुन को पूरा जीवन उल्टी यात्रा करने से अटकाएगा। यह साक्षात्कार ही अर्जुन में कृष्ण के प्रति जन्मी हुई श्रद्धा का कायमी श्रद्धा में रूपांतरण करवाएगा। कृष्ण भी यही चाहते होंगे कि अपने द्वारा देने वाले ज्ञान को स्वीकारने से पहले अर्जुन कायमी श्रद्धा को पाए। अगर अर्जुन ना कहता तो भी कृष्णत्व का साक्षात्कार करवाते, मगर अर्जुन ने कहा और बात है, मन्यते यदि तत् सत्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानाम अव्ययम। हे प्रभु, अगर आप ऐसा मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वो रूप मैं देख सकता हूं, तो आप मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन करवाएं।
अर्जुन भी बड़ा अनूठा है। कृष्णत्व का साक्षात्कार करने की अपनी योग्यता का निर्णय वो कृष्ण को ही दे देते हैं और इस तरह वो अपनी योग्यता अपने आप साबित कर देता है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सततः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। हे पार्थ, अब तू विविध रंगों से भरा, विविध आकृतियों से भरा उन अलौकिक रूपों को देख। पश्य आदित्यान वशुन रुद्रान अश्विनौ मरुताः तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति पुत्रों को, वशुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, मरुतों को और पहले कभी न देखा हो ऐसे कई आश्चर्यमय रूपों को तू मुझ में देख। इह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचर अदरम मम देहे गुडाकेश यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेश, मेरे इस शरीर में एक ही स्थल पे स्थित समस्त ब्रह्मांड को तू देख और कुछ भी अगर तू देखना चाहता है तो अपने नजरिए से देख। अर्जुन का संपूर्ण समर्पण कृष्णत्व के साक्षात्कार की योग्यता का प्रमाण पत्र है और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को एक भी शब्द ज्यादा बोले बिना बहुत ही शॉर्ट प्रस्तावना दे रहे हैं। न तु माम सत्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। मगर मेरी उस दिव्यता को तेरे चक्षु से देखनी शक्य न हो, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं और उसके जरिए तू मेरी दिव्यता को देख। मनुष्य हमेशा के लिए परमात्मा के बारे में जानने में इच्छुक रहा है, मगर मनुष्य जैसा है ऐसे वो परमात्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियों की क्षमता परिमित है और परमात्मा तो अपरिमित है। अर्जुन के पास जो आंख है उसकी क्षमता अपरिमित है, परिमित है, और कृष्णत्व अपरिमित है। कृष्णत्व को देखने के लिए, कृष्ण के अंदर जो है तत्व कृष्णत्व को देखने के लिए अर्जुन की आंखों में भी अपरिमितता का स्थापन आवश्यक है और उसी अपरिमितता का स्थापन को कृष्ण दिव्य चक्षु कहते हैं। अब एक सवाल भी हो, अर्जुन ने जिस पल अपना विषाद दिखाया था उसी पल क्यों दिव्य चक्षु न दे दिए और इतनी लंबी चर्चा छेड़ दी? कारण बड़ा अनूठा है। जिस पल अर्जुन ने अपना विषाद रजू किया था उस पल अर्जुन के पास अपनी मान्यताएं थी। अगर उस पल कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते तो अर्जुन अपने तर्क से कृष्णत्व का ऐसे विश्लेषण करता जैसे उसकी मान्यताओं को समर्थन प्राप्त होता। कृष्णत्व ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब अज्ञान नष्ट हो, और अर्जुन ने अभी अभी कहा मेरा अज्ञान नष्ट हुआ है और इसी वजह से कृष्ण ने उस वक्त नहीं दिया। अर्जुन और ज्ञान के बीच उपस्थित ऐसी अर्जुन की बिल्कुल गलत मान्यताओं से बनी अज्ञान की बहुत ही मजबूत दीवार को अपने उपदेश से नींव सहित नष्ट करने के बाद अपने परम मित्र की विनंती से वश होकर कृष्ण अर्जुन के अज्ञान को हरने में असरकारक बनी शब्द देह रूपी कृष्णत्व की व्याख्या को अब साक्षात्कार करने वाले हैं। अंध को भी अचानक दृष्टि आ जाए तो वो पागल हो जाए, और अर्जुन तो कृष्णत्व के बारे में अब तक अंध ही है। इसीलिए अर्जुन पागल न हो जाए, इसलिए अर्जुन और कृष्णत्व के बीच में से कृष्ण धीरे धीरे हटने वाले हैं। कैसे हटेंगे? सबसे पहले ऐश्वर्य दिखाएंगे, फिर प्रकाश दिखाएंगे, फिर अविभाजितता दिखाएंगे, फिर प्रभव और प्रलय दिखाएंगे, फिर अपरिमितता दिखाएंगे, फिर ऐश्वर्य, प्रकाश, अविभाजितता, प्रभव, प्रलय, अपरिमितता सबको साथ दिखाएंगे, फिर संताप दिखाएंगे, फिर भय दिखाएंगे, फिर आश्चर्य दिखाएंगे, फिर व्याकुलता दिखाएंगे, और फिर इस कुरुक्षेत्र में शुरू होने जा रहा युद्ध की चरम सीमा भी दिखाएंगे।
कृष्णा एक एक चरम सीमा को दिखाने वाले हैं और हम भी एक एक चरम सीमा को देखने वाले हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।